वो कहते हैं ना, ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, ना इश्क है किसी से ना कोई यार है। अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह विशिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह विशिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। 20 अप्रैल 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी माता का नाम सावित्री देवी है। इनकी 3 बहनें और 3 भाई हैं। इन्होंने 1977 में टिहरी के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। 1987 में यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से मैथ्स में बीएससी की परीक्षा पास करते हैं। 1993 में मैथ्स में एमएससी करने के लिए ये गोरखपुर आए, परंतु उन दिनों राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था। गोरखपुर में वे महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए, जो अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट को लीड कर रहे थे और 1991 और 96 का लोकसभा इलेक्शन भी जीत चुके थे। इन्होंने महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन चुके थे और उनका नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। अपनी दीक्षा के बाद वे अपने पैतृक गांव में गए और वहां एक स्कूल की स्थापना की। 12 सितंबर 2014 में महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें गोरखपुर मंदिर का महंत बनाया गया और पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो सन 1998 में इन्होंने गोरखपुर से 26 साल की उम्र में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन लड़ा और जीता। ये 12th लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से फिर से सांसद चुने गए। उसके बाद इन्होंने अपना युवा संगठन हिंदू युवा वाहिनी शुरू किया, जो हिंदू विरोधी, देश विरोधी, माओ विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 2004 में ये तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतते हैं और 2009 में इन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा वोट से जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। 2014 में फिर से 5वीं बार ये 2 लाख वोट से भी ज्यादा वोट से जीतकर सांसद बने। 2017 में क्योंकि दिल्ली में बीजेपी आप से बहुत बुरी तरह हार चुकी थी, इसीलिए चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ को पूरे राज्य में प्रचार करने के लिए
एक हेलीकॉप्टर दिया। 19 मार्च 2017 में यूपी के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी जी को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया और यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 2022 में इलेक्शन में फिर से यूपी के लोगों ने इन पर अपना विश्वास दिखाया और ये लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बनने वाले पहले शख्स बने। अब योगी जी हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ये हर माह प्रकाशित होने वाली मैगजीन योगवाणी के चीफ एडिटर भी हैं। इसके अलावा इन्होंने योगिक षटकर्म, हठ योग, हिंदू राष्ट्र नेपाल, वर्तमान और भविष्य और राष्ट्रीय योग जैसी कई पुस्तकें लिखी हैं। नेता हो या अभिनेता, कोई भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रह सकता। इसी तरह योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी कई कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं। 2010 में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि आरक्षण महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों जैसे चाइल्ड केयर को प्रभावित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर पुरुष स्त्री गुण पैदा कर ले तो वो देवता बन जाते हैं, परंतु अगर महिलाएं मर्दाना गुण विकसित कर लें तो वो राक्षस बन जाती हैं और उनकी ये बात बहुत समय तक विवादों में रही। अगस्त 2014 के दौरान आजमगढ़ में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान योगी जी लव जिहाद के खिलाफ ये कहते हैं कि यदि वह एक हिंदू लड़की लेते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियां लेंगे, और वह एक हिंदू को मारते हैं तो हम 100 कहकर ये चुप हो गए। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई। फरवरी 2015 में विराट हिंदू सम्मेलन में योगी जी ने कहा कि अगर मौका मिले तो हम गणेश, देवी गौरी और नंदी जी की मूर्तियां मस्जिद में स्थापित कर देंगे। उनका ये भाषण भड़काऊ माना गया। 2015 में जब मुस्लिम्स ने योग दिवस पर सूर्य नमस्कार करने से मना किया तो बदले में योगी जी ने कहा कि जो लोग योग से बचना चाहते हैं वो इंडिया छोड़कर जा सकते हैं, और सूर्य नमस्कार पर सांप्रदायिकता दिखाने वालों से ये अनुरोध किया कि वह खुद को समंदर में डुबो दें और शेष जीवन एक अंधेरे कमरे में बिता दें। उनका ये भाषण भी विवादों में रहा। 2005 में योगी जी का शुद्धिकरण अभियान के तहत 1800 ईसाइयों ने हिंदू धर्म अपना लिया। उनके इस अभियान का भी बहुत विरोध हुआ। 2007 में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू मुस्लिम्स के बीच में मारपीट हो गई, जिससे एक हिंदू राजकुमार अग्रहरि को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जिलाधिकारियों ने योगी जी को घटनास्थल पर जाने से मना कर दिया, पर योगी जी न केवल उस स्थान पर गए पर वहां जाकर एक भड़काऊ भाषण भी दे दिया, जिससे चारों ओर हिंसा हुई और कुछ लोगों ने मुस्लिम समाधि पर आग लगा दी। इससे योगी जी के खिलाफ धारा
146, 147, 151, 279, 506 के मामले दर्ज कर उन्हें जेल हो गई, जिससे दंगे और भी ज्यादा भड़क गए। 2015 में असहिष्णुता बहस में उन्होंने शाहरुख खान की तुलना पाकिस्तान टेररिस्ट हाफिज सईद से की। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक आबादी ने उन्हें स्टार बनाया है। यदि वह उनकी मूवीज देखना बंद कर दें तो उन्हें भी एक आम मुसलमान की तरह सड़कों पर भटकना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शाहरुख भी वही भाषा बोल रहे हैं जो हाफिज सईद की भाषा है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो एक समय में उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के तौर पर थी, पर पिछले 5 सालों में इसकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश करीब 11 लाख करोड़ की जीडीपी वाला राज्य था, पर अब ये करीब 22 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ देश का दूसरे नंबर का अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनकर उभरा है। पिछले 5 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नेशनल रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर उठकर नंबर 2 पर आना ये योगी जी की बड़ी उपलब्धि बन गया है। 2015-16 में यहाँ प्रति व्यक्ति आय करीब 47,000 रुपये थी, जबकि अब ये बढ़कर करीब 95,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के दौरान योगी सरकार ने कोरोना को राज्य में फैलने से रोकने के लिए टीम 11 बनाकर पहले कोविड केयर फंड का ऐलान किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में ना तो कोरोना से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई और ना ही बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए योगी जी की तारीफ की थी। योगी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना। कभी ये राज्य दंगों की आग में जलता था। यहाँ का कानून व्यवस्था भी कुछ खास चुस्त नहीं था, पर योगी जी की छत्र छाया में यूपी के कानून व्यवस्था देश के अंदर बेहतर व्यवस्था में से एक है। इसके साथ राज्य में कई बड़े अपराधियों के एनकाउंटर भी हुए हैं, तो कई बाहुबली नेताओं के अवैध मकान, होटल और बिल्डिंग्स पर बुलडोजर भी चलाए गए हैं। इसीलिए योगी जी को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बतिया एक्सप्रेसवे जैसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें भी बनवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त योगी जी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी उपलब्धियों के मालिक हैं, जिनकी गणना एक वीडियो में करना नामुमकिन है। इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में योगी जी ने अपनी कुल संपत्ति 1.5 करोड़ डिक्लेयर की है। इसके अलावा
उनके पास 12,000 का सैमसंग फ़ोन और 1 लाख का रिवॉल्वर और 80,000 की राइफल है। इसके अलावा उनके पास 1 लाख की कीमत का गोल्ड एयर ऑर्नामेंट और सोने और रुद्राक्ष से बनी माला जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये है। इनके नाम पर घर या खेती कोई भी ज़मीन नहीं है और ना ही इनके नाम पर इनका कोई भी व्हीकल है। अभी योगी जी की उम्र करीब 50 साल है और उनके सामने एक लंबा पॉलिटिकल करियर है। हम आशा करते हैं कि योगी जी यूं ही सबके दिलों पर छाते रहेंगे और यूं ही लोगों की जनसेवा में अपना जीवन बिताएंगे। आई होप आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।